हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल जौहरी विजडम में आप सबका स्वागत है। मैं आर.के. जौहरी आज आप सबके लिए एक बेहद अहम राजनीतिक अपडेट लेकर के आया हूं। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव में जीत हासिल कर देश के नए वाइस प्रेसिडेंट का पद अपने नाम कर लिया है। जगदीप धनखड़ के बाद वे इस अहम पद को संभालेंगे। इस खबर की पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें ताकि आप सभी ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहें। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन अब देश के नए वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। वह जगदीप धनखड़ के स्थान पर इस पद को संभालेंगे। 68 साल के राधाकृष्णन ने वाइस प्रेसिडेंशियल चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। उन्हें कुल 452 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स मिले, जबकि ओपोजिशन कैंडिडेट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में कुल 754 वोट पड़े, जिनमें से 15 वोट अमान्य पाए गए। हालांकि जीत का अंतर 150 वोटों का रहा, लेकिन यह वाइस प्रेसिडेंशियल चुनावों के इतिहास में सबसे कम मार्जिन में से एक माना जा रहा है। 2022 में जगदीप धनखड़ ने अपोजिशन कैंडिडेट मार्गरेट आल्वा को 528 बनाम 182 वोटों से हराया था, जो अब तक का सबसे बड़ा अंतर था। इस बार के नतीजों ने यह भी साफ किया कि विपक्ष के खेमे से बड़े स्तर पर क्रॉस वोटिंग हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 15 अपोजिशन एमपीज ने एनडीए कैंडिडेट को वोट दिया। कांग्रेस का दावा था कि उनके पास 315 अपोजिशन एमपीज का समर्थन है, लेकिन अंत में उनके उम्मीदवार रेड्डी को केवल 300 वोट मिले। वहीं एनडीए के पास 427 वोट थे और वाईएसआर कांग्रेस के 11 एमपीज ने उन्हें सपोर्ट किया। इस तरह कुल 438 वोट एनडीए के खाते में होने चाहिए थे, लेकिन राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, यानी 14 अतिरिक्त वोट। हालांकि क्रॉस वोटिंग पर अतिरिक्त जांच की मांग उठ सकती है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी ने पहले से इस संभावना को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु के बड़े नेता सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया था। राधाकृष्णन लंबे समय से बीजेपी से जुड़े रहे हैं। वह 2 बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। साथ ही उन्होंने बीजेपी तमिलनाडु यूनिट के प्रेसिडेंट के रूप में भी काम किया। वे झारखंड के गवर्नर रहे और इसके अलावा उन्होंने तेलंगाना और पुदुचेरी का भी अतिरिक्त प्रभार संभाला। उनका जुड़ाव आरएसएस और जनसंघ से युवावस्था से ही रहा है। तमिलनाडु से आने वाले राधाकृष्णन को बीजेपी ने इस उम्मीद से चुना कि दक्षिण भारत में पार्टी के विस्तार को नई दिशा मिल सके, क्योंकि कर्नाटका को छोड़कर पार्टी यहां अपनी पकड़ बनाने में अब तक नाकाम रही है। राधाकृष्णन का स्वभाव मिलनसार माना जाता है और उनके कई दलों से अच्छे संबंध हैं। जगदीप धनखड़ के बाद जिनका विपक्ष से लगातार टकराव होता रहा, उन्हें चुनना इस बात का संकेत है कि अब राज्यसभा को आक्रामक नहीं बल्कि संतुलित नेतृत्व की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, थिरु सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की और उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। अगर आप सब लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर शेयर करें ताकि आप सभी हमारे नए आने वाले वीडियो से हमेशा अवगत रहें। धन्यवाद।